नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 जो अभी पिछले दिनों में पारित हुआ है भारतीय संसद के द्वारा। महिला आरक्षण बिल 2023 जिसका नाम महिला शक्ति वंदना बिल 2023 के नाम से जाना जाता है। महिला आरक्षण बिल की मांग बहुत पहले से जारी है। काफ़ी सारी पार्टियां इसके पक्ष में रहे हैं और बहुत पार्टियां जो है इसके विपक्ष में भी आवाज़ उठाती रही हैं। महिला आरक्षण बिल 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको मंजूरी दी गई और 19 सितंबर 2023 को भारतीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लोकसभा में उसको पेश किया गया। लोकसभा में कुल 11 घंटे महिला आरक्षण बिल पे चर्चा की गई और महिला आरक्षण बिल एक 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास हुआ। जितने सदस्य संख्या उस समय उपस्थित थी लगभग 245 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और विपक्ष में महिला आरक्षण बिल के विपक्ष में 2 वोट पड़े और पक्ष में 445। महिला आरक्षण बिल की जरूरत क्यों महसूस की गई? महिलाएं देश में हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। सभी कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इस वजह से राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी उस हिसाब की नहीं थी जिसकी जरूरत, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 50% के करीब है। लेकिन लोकसभा में उनकी जो सदस्य संख्या जो अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या है उसका 15% ही वो चुनकर आती हैं। इस वजह से ये महसूस किया जा रहा था कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और बढ़ाया जाए। जैसे 1993 में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और वो सीट वाइज बदलती रहती हैं। उनका आरक्षण बदलता रहता है, सामान्य, महिला, फिर SC ST, उस हिसाब से उनको आरक्षण मिलता रहता है और वो चुनकर पंचायतों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। तभी से महिला आरक्षण के ऊपर बात स्टार्ट हुई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ही महिला को 33% आरक्षण दिया जाए। कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो महिलाओं को उनकी 50% भागीदारी भी देने की वकालत करते हैं। उसी तरह लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 19 तारीख को पेश हुआ और उसी दिन चर्चा करने के बाद उसको
सर्वसम्मत एक तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका समर्थन किया और वो वहाँ से पास हुआ। और 20 तारीख को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और वहाँ से भी वो पूर्ण बहुमत एक तरह से, मतलब राज्यसभा की जो उस दिन प्रेजेंस जितने लोग थे, मतलब पूर्ण बहुमत से उसको पास किया गया। अब महिला आरक्षण बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा और वहां से मंजूरी के मिलने के बाद वो कानून का रूप ले लेगा। अभी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है वो लोकसभा या विधानसभाओं की जो अभी चुनाव हो रहे हैं इसमें अभी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रावधान है कि जब तक जनगणना और परिसीमन नहीं हो जाता है तब तक महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए अगले लोकसभा चुनाव 2029-27 के बाद विधानसभाओं 8 विधानसभाओं और 29 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। मौजूदा समय में देखें तो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% के करीब है, बल्कि दूसरे देशों में देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है, भारत की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है। भारत में इतनी भागीदारी नहीं है और विधानसभाओं में तो और बुरी हालत है, कहीं कहीं 10% से नीचे भी महिलाओं की भागीदारी है। किसी किसी राज्य में 15% के करीब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है। महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या रहा है, हम लोग ये जानेंगे कि महिला आरक्षण की बात कब से चालू हुई और कैसे कैसे ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता रहा और बार बार ये विधेयक गिरता रहा। शुरू में वर्ष 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायतों और नगर पंचायतों में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की नींव रखी और 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में इसको मंजूरी मिली और 1/3 हिस्सेदारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। तब से नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की 33% भागीदारी, उनको आरक्षण मिलना स्टार्ट हुआ और उसमें SC, ST, OBC सामान्य जैसे हैं उनको उस तरह से आरक्षण मिलना रोटेशन के हिसाब से मिलना स्टार्ट हुआ। फिर 1996 में HD देवगौड़ा की गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाने का प्रयास हुआ, लेकिन उनके पास उस समय बहुमत नहीं था, इसलिए वो पेश नहीं हो सका। फिर इसी तरह 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश हुई, लेकिन वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। और उसके बाद अटल जी के ही नेतृत्व में 1999, 2002 और 2003 में भी महिला आरक्षण बिल पारित कराने की लगातार कोशिश होती रही, लेकिन उसमें विफल रहे। 2004 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की सरकार बनी और वो भी महिला आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके घटक दलों में, UPA के घटक दलों में काफ़ी इसको लेकर असंतोष था। 2008 में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली और 2010 में राज्यसभा में UPA गवर्नमेंट ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, वहाँ से उसको मंजूरी भी मिल गई। लेकिन जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो UPA घटक दल, खासकर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने इसका विरोध किया, समर्थन वापसी की धमकी दी, जिस वजह से लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका।
अगर उस समय शायद सर्वसम्मत बनती तो ये 2010 में ही ये बिल अपने स्वरूप में आ जाता। लेकिन उसके बाद जो अभी सरकार चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने अभी हमारे नई लोकसभा जो अभी बनी है उसमें एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ और उसमें इस बिल को लाया गया। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा और 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में इस बिल की मंजूरी मिली है। ये अब राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जाएगा और वहां से अनुमोदित होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। और इसके बाद अभी ये तुरंत 2024 में लागू नहीं हो सकता लोकसभा के चुनाव में। उस हिसाब से देखा जाए तो जो अभी सदस्य संख्या है लोकसभा की 545 के करीब, उससे हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम में 181 लोकसभा सीटों पे महिला आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी नहीं ये लागू हो रहा है तो आगे जब 2026-27 में राष्ट्रीय जनगणना होगी और उसके डेटा के हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगे, तो उस समय जो सदस्य संख्या निर्धारित होगी उसके हिसाब से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना शुरू होगा। महिला आरक्षण बिल 15 साल के लिए निर्धारित किया गया है। जब ये लागू होगा, जब से महिलाएं सदस्य चुनने के आने लगेंगे, उससे लेके 15 साल तक ये बिल प्रभावी रहेगा। और रोटेशन के हिसाब से जैसे कोई सीट इस बार महिला सीट रिजर्व हुई है तो अगली बार दूसरी सीट महिला रिजर्व होगी, वो सीट जो है सामान्य उसमें आ जाएगी। और इसमें SC/ST जो सीटें रिजर्व हैं उनमें भी 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और सामान्य OBC जो हैं, वो जो महिलाएं जिनको आरक्षण मिलेगा वो सामान्य सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। और ये क्रम 15 सालों तक चलेगा। 15 साल के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर उस समय कोई सरकार, जो भी सरकार रहेगी, उसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो उस पर फिर से नया बिल लाना पड़ेगा। ये बिल लाने का फायदा क्या होगा, इस बिल से महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा? इससे एक तो राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित होगी, जिससे महिलाओं में नारी शक्ति में एक विश्वास कायम होगा। वो जो कानून बनाने का काम है उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी होगी। राजनीति में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। इस बिल को महिला आरक्षण बिल से महिलाओं की भागीदारी तो राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ेगी ही, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिला आरक्षण बिल 2023 के तहत 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। इससे SC/ST और जात की महिलाओं को उप आरक्षण भी मिलेगा, मतलब उनकी सीटों पर भी आरक्षण मिलेगा। जैसे नगर पालिका और नगर पंचायतों में 33% आरक्षण लागू है, उसी तरह लोकसभा में लागू होगा। तो महिला आरक्षण बिल के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। हम इसमें मोटा मोटी समझते हैं कि इस बिल के आने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनमें राजनीतिक जागरूकता आएगी, महिला सशक्तिकरण के तरफ ध्यान होगा, वो उनके लिए और
क्षेत्रों में मार्ग खुलेंगे। महिलाओं के स्तर में सुधार आएगा, उनमें जागरूकता आएगी और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो अभी जो बिल 2023 में महिला आरक्षण बिल आया है, ये अभी इसको लागू होने में अभी कुछ टाइम 2-3 साल 4 साल लगेगा। जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद सीटें निर्धारित होंगी, फिर उन सीटों से 33% सीटों पे महिला आरक्षण लागू किया जाएगा और फिर जब लोकसभा या विधानसभा या लोकसभाओं के चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को 33% सीटों पे राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट देंगी। महिला आरक्षण बिल ना होने की वजह से और उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी ना होने की वजह से पार्टियां उनको टिकट नहीं देती। जो जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, पार्टियों की कोशिश होती है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसी को टिकट दिया जाए, लेकिन इस आरक्षण के आने से पार्टियों की एक मजबूरी बन जाएगी कि उनको महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को महिला आरक्षण बिल के बारे में काफ़ी जानकारी होगी कि महिला आरक्षण बिल कब से इसका प्रयास किया गया और कब जाके ये पास हुआ, इसमें कितने % आरक्षण मिलेगा, कब ये लागू हो सकता है, ये सब बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।